इस लेक्चर में हम फंक्शन की डेफिनेशन को स्टडी करेंगे। देखिए, मैथमेटिक्स के अंदर फंक्शन की दो डेफिनेशंस यूज होती हैं। एक है बेसिक लेवल डेफिनेशन और सेकंड इज कॉल्ड द एडवांस लेवल डेफिनेशन। इस वीडियो लेक्चर में हम बेसिक लेवल डेफिनेशन को कवर करेंगे और इसके बाद नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में एडवांस्ड फंक्शन को डिस्कस किया गया है। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और ऊपर आई टैब में भी आ जाएगा, वो आप जरूर देखिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप ये चाहते हैं कि फंक्शन से रिलेटेड जब भी मैथमेटिक्स में कोई टॉपिक आए या कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप बैठे हैं, तो अगर आप ये चाहते हैं कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपको परेशानी ना हो, आप उसको इजीली कर जाएं, तो इस वीडियो लेक्चर को कंप्लीटली आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें बेसिक डिटेल्स आपको मिलेंगी और जो कि किसी भी प्रॉब्लम को फंक्शन से रिलेटेड सॉल्व करने के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट और जरूरी है। फंक्शन की डेफिनेशन को स्टडी करने से पहले जरा हम देख लेते हैं कि एक फंक्शन बनता कैसे है। फंक्शन को बनाने के लिए हम सबसे पहले कोई से दो नॉन एम्प्टी सेट ए और बी ले लेते हैं, फिर इन दोनों की कार्टेशियन प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं हम, फिर इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट ए और ए क्रॉस बी के हम सबसेट फाइंड आउट करते हैं। अब आप जानते हैं कि ए के अंदर जो है टोटल 2 एलिमेंट्स गिवन है, बी के अंदर 3 एलिमेंट्स गिवन है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी कितने बन सकते हैं? 2 पावर 6, यानी 2 और 3 की जो प्रोडक्ट होती है उसको 2 की पावर में लिखा जाता है। अब यहां से आपको पता चला कि ए क्रॉस बी के 64 सबसेट्स पॉसिबल है यहां पे। अब एक इंतहाई इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जहन में रखिएगा, ईच सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड अ बाइनरी रिलेशन, यानी जो भी सबसेट होगा ए क्रॉस बी का उसको हम बाइनरी रिलेशन कहेंगे। अब ए क्रॉस बी के जो सबसेट्स होते हैं, यानी ए क्रॉस बी के अंदर जो बाइनरी रिलेशंस होते हैं वो दो किस्म के होते हैं। कुछ बाइनरी रिलेशंस ऐसे होते हैं कि जो फंक्शंस बन जाते हैं, ऑन द अदर हैंड कुछ बाइनरी रिलेशंस ऐसे होते हैं जो फंक्शंस नहीं बन पाते। अब इस वीडियो लेक्चर में आपने सीखना यह है कि एक बाइनरी रिलेशन कब फंक्शन बनता है। तो आप याद रखिएगा, अगर एक बाइनरी रिलेशन के अंदर दो प्रॉपर्टीज आ जाएं तो इन दो प्रॉपर्टीज को लेने के बाद बाइनरी रिलेशन फंक्शन बन जाता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कि अगर आप उस बाइनरी रिलेशन की डोमेन निकालें तो डोमेन शुड बी इक्वल टू द फर्स्ट सेट ए, यानी जो सेट यहां पे फर्स्ट पोजीशन पे होगा डोमेन उसके इक्वल आनी चाहिए। और सेकंड प्रॉपर्टी है कि डोमेन के अंदर कोई एलिमेंट रिपीट ना हो, नो रिपीटेड एलिमेंट इन द डोमेन। अब देखें यहां पे शायद आपको मुश्किल पेश आ रही हो कि डोमेन, रेंज और को डोमेन के अंदर क्या डिफरेंस होता है, तो ये आप वीडियो लेक्चर देखते रहिए। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो लेक्चर इन तीनों में डिफरेंस भी डिस्कस किया जाएगा। अब आप जरा देखें एग्जाम्पल्स के, ये डेफिनेशन पढ़ने से पहले बेहतर है कि हम एग्जाम्पल समझ लें। तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल है आपके सामने, एक सबसेट ए क्रॉस बी का हमने लिखा और ए क्रॉस बी के इस सबसेट को हमने R1 के साथ रिप्रेजेंट कर दिया। समझने के लिए हम जरा क्वेश्चन बना लेते हैं कि फाइंड, चेक वेदर और नॉट R1 इज अ फंक्शन फ्रॉम ए क्रॉस बी और नॉट। क्या R1 ए क्रॉस बी का फंक्शन है? हम चेक कर लेते हैं दोनों कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन चेक करने के लिए मैंने आपको सिखाया था कि आपने गिवन बाइनरी रिलेशन R1 की डोमेन निकालनी है। डोमेन ऑफ R1 इज इक्वल टू व्हाट? डोमेन कैसे निकलती है? तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स का ये जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, जो फर्स्ट एब्सिसा फर्स्ट पोजीशन पे लिखा जाता है, दिस इज द एलिमेंट ऑफ डोमेन। तो तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट्स को एक सेट के अंदर इकट्ठा करने से ये जो रिजल्टिंग सेट बनता है, दिस इज कॉल्ड डोमेन। तो आप देखिए 3 एलिमेंट से रिपीट हो रहे हैं, तो रिपीटिशन का मकसद नहीं होता, यूजलेस होता है, तो हम एक ही बार लिख लेते हैं। तो आप जरा देखें कि फंक्शन की डेफिनेशन में यहां जो फर्स्ट कंडीशन बताई थी मैंने, वो फुलफिल नहीं हो रही, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, बिकॉज डोमेन ऑफ गिवन बाइनरी रिलेशन इज नॉट इक्वल टू सेट ए। तो सेकंड कंडीशन चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, सेकंड कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है। सो और कंक्लूजन इज R1 is not a function। R1 फंक्शन ना हुआ क्योंकि इसकी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। अब ये सेकंड एग्जांपल देखते हैं
वो जो 64 सबसेट बने थे उसमें से एक और हमने डिफरेंट ले लिया, उसको नाम दे दिया R2 का। अब हम चेक करते हैं कि R2 फंक्शन है या नहीं है। तो उसके लिए हमें दोनों कंडीशंस को चेक करना पड़ेगा। फर्स्ट कंडीशन, वी शैल फाइंड डोमेन ऑफ R2। डोमेन का मतलब होता है तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स के अंदर आने वाले फर्स्ट एलिमेंट्स को आप इधर इकट्ठा कर लें। तो ये है x, y और y, तो y को रिपीट नहीं करते, हम एक ही बार लिख देते हैं। तो आप देखें कि ये जो आपके पास डोमेन है R2 की, ये इक्वल आ गई फर्स्ट वाले सेट A के। तो फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो रही है। अब हम चेक करेंगे सेकंड कंडीशन को। आप चेक करोगे कि क्या डोमेन के अंदर कोई रिपीटेड एलिमेंट मौजूद है। यस, यहां पे देखा तो पता चला कि डोमेन के अंदर y रिपीट हो गया। तो सेकंड कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। देयर इज अ रिपीटेड एलिमेंट इनसाइड द डोमेन। रिक्वायरमेंट क्या थी कि रिपीटेड एलिमेंट नहीं होना चाहिए, बट यहां रिपीटेड एलिमेंट आ गया। तो सेकंड कंडीशन फुलफिल ना होने की वजह से हम कह रहे हैं, यहां लिख देते हैं सेकंड कंडीशन नॉट फुलफिल्ड। तो फॉर दिस रीजन हम कहेंगे R2 इज नॉट अ फंक्शन। R2 इज ऑल्सो नॉट अ फंक्शन, ये भी फंक्शन नहीं बन सका। वन लास्ट एग्जाम्पल, R3 को जरा हम टेस्ट करते हैं। तो दोनों कंडीशंस इसके अंदर फुलफिल हो रही हैं, हम जरा लिख के देख लेते हैं। डोमेन ऑफ R3, आप देखें इसकी डोमेन आ गई आपके पास x, y। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी क्योंकि ये सेट A के इक्वल है। सेकंड कंडीशन आप देखें, डोमेन के अंदर पहला एलिमेंट x है, दूसरा y है। देयर इज नॉट एनी काइंड ऑफ रेपिटेशन इन द डोमेन। दोनों कंडीशंस फुलफिल होगी। देयरफॉर कंक्लूजन इज R3 इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट A टू सेट B। अब यहां इंतहाई इंपॉर्टेंट नोटेशन में आपको बताने जा रहा हूं कि जब आप कहते हैं कि R3 इज अ फंक्शन फ्रॉम A टू B, तो इसी चीज को मैथमेटिक्स में यूं भी लिखा जाता है कि R3 इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। ये दोनों बातों का सेम मीनिंग है, लिखने के दो डिफरेंट तरीके हैं। इन्हीं दोनों चीजों को एक और थर्ड वे से भी लिखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप लिखते हो कि R3 इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट A टू सेट B। जब भी आप ऐसे लिखते हो तो ये एरो की टेल जिस अल्फाबेट के ऊपर होती है, दिस अल्फाबेट इज कॉल्ड डोमेन ऑफ R3। एरो का हेड जिस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा होता है, ये अल्फाबेट आपके पास कोडोमेन कहलाता है, इसको कोडोमेन कहते हैं। और कोडोमेन के वो एलिमेंट्स जो डोमेन के एलिमेंट्स के साथ ऑर्डर्ड पेयर्स बनाने में इस्तेमाल हो जाते हैं, जैसे B का एलिमेंट था ना आपके पास, यहां पे 2 और 3 इस्तेमाल हो गया, तो 2 और 3 यानी तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स के सेकंड मेंबर्स को रेंज कहा जाता है। तो ये वो डिफरेंस था जो मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि आप इस वीडियो लेक्चर को देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा। तो आई होप सो डोमेन, कोडोमेन और रेंज में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। स्टिल अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है जो अक्सर स्टूडेंट्स को हो जाती है, तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अब जरा हम फंक्शन की डेफिनेशन लिख लेते हैं, ताकि अगर आप जो है वो नोट्स बनाना चाह रहे हैं तो आप उसमें फॉर्मल मैथमेटिकल वर्डिंग में भी जो है डेफिनेशन लिख सकें, और किसी भी एग्जाम या इंटरव्यू में जो है ये आपसे डेफिनेशन जुबानी पूछी जाती है। तो फंक्शन की डेफिनेशन आपके सामने है। सपोज A एंड B आर टू नॉन एम्प्टी सेट। फंक्शन हमेशा नॉन एम्प्टी सेट के ऊपर डिफाइन होता है। देन द बाइनरी रिलेशन f फ्रॉम सेट A टू सेट B इज कॉल्ड अ फंक्शन इफ, फर्स्ट कंडीशन नोट कीजिए, डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू द फर्स्ट पोजीशनड सेट A, यानी यहां पे जो फर्स्ट सेट है उसके इक्वल आना चाहिए डोमेन को। और सेकंड प्रॉपर्टी यहां थोड़ी डिफिकल्ट मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखी हुई है, इसका आसान जो है मतलब वो मैंने आपको बता दिया। इसको पढ़ते हैं कि फॉर एवरी x in A, for every element x of set A, there appears one and only one ordered pair। यानी कि आपके पास कोई भी ऑर्डर देख लो, उसके अंदर डोमेन के अंदर x को एक बार आना चाहिए, मतलब there should not be any repeated element inside the domain। अब ये आपके लिए एक असाइनमेंट है। ये दो सेट A और B गिवन है, और एक इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B का सबसेट भी आपको गिवन है। आपने फाइंड आउट करना है कि क्या f एक फंक्शन होगा फ्रॉम सेट A टू B, और इसको सॉल्व करके आंसर आपने कंफर्म करवाना है नीचे कमेंट्स में। और जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया था कि इस टॉपिक को कंप्लीटली अंडरस्टैंड करने के लिए इस सीरीज का सेकंड पोर्शन भी है, एडवांस लेवल डेफिनेशन, जो मैंने स्टार्ट में जिक्र किया था, उसका लिंक नीचे मौजूद है, उसको आप जरूर देखिएगा।